हेलो व्यूअर्स। आज हम जानने वाले हैं प्रोविजनल एंट्री के बारे में। देखो, प्रोविजनल एंट्री क्या होता है। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो तो एक बहुत बड़ा मैटर रोल करता है कि प्रोविजनल एंट्री आपको आने चाहिए। क्योंकि देखो, बिजनेस में जब भी कोई लॉसेस होता है तो प्रोविजनल जो एंट्री होती है वो आपकी हेल्प करता है उस लॉसेस को रिकवर करने के लिए। और ये लॉसेस बहुत सारे और अलग अलग रीजन से हो सकते हैं। देखो, अगर छोटी सी दुकान में, छोटे सी जगह में टेली में जॉब करना है तो कोई जरूरत नहीं है आपको इतना डीपली टेली को समझने की। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बड़े प्रोफेशनल लेवल में आप काम कर सको, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ। इनको सिर्फ दुकान में जॉब मिल जाए और छोटे मोटे बस एंट्री करने आ जाए, परचेस सेल्स करने आ जाए, फिर दुनिया के सबसे बड़े तुर्रम खान टेली ऑपरेटर होते हैं इधर के लोग। तो ऐसा अगर सीखना है तो कोई जरूरत नहीं है डीपली आने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल में हो, बड़े लेवल में टेली में जॉब कर सको, काम कर सको, तो आपको जरूरी है कि प्रोविजनल एंट्री को भी आपको जानना। तो अगर आप टेली की ओरिजिनल बुक पढ़ रहे होंगे तो उसमें जिक्र जरूर आएगा। और नॉर्मल तरीके से सीख रहे होंगे तो प्रोविजनल एंट्री जो है ना, कभी जिंदगी में आने वाला नहीं है। तो हम देखते हैं कि प्रोविजनल जो एंट्री है वो कैसे हम करेंगे। तो पहले उसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। मैं गैप हो जाता हूँ थोड़ा सा यहाँ से, जरूरी है। ओरिजिनल व्यू ले लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पर प्रोविजनल एंट्री की मीनिंग को यहाँ पर दिया गया है, इंग्लिश में है। और ये टेली का ओरिजिनल वेबसाइट है जहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है। और उसी के ओरिजिनल वेबसाइट में जो चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं, मैं थोड़ा कट कर देता हूँ। टेली सोल्यूशन के उस बुक में जो डिफाइन किया गया है, नहीं सॉरी, उस वेबसाइट में जो डिफाइन किया गया है उसी को यहाँ पे मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं हिंदी में ले लेता हूँ। हमारे पास हिंदी सेटिंग्स होती है जिसको हम करके इसे समझ सकते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है। और मैंने कुछ एक सरल शब्द में ट्रांसलेशन भी लिया हुआ है यहाँ पर। अगर आप टेलीसोल्यूशन.com लिखेंगे तो ये पूरा बुक आपको मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब चीज़ ये मिल जाता है। और नीचे लिंक में मैं इसके बारे में डाल दूंगा और आप देख सकते हो इस चीज़ को। अब यहाँ पर अगर आप ये जो लाइन जो पढ़ते हैं ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोविजनल एंट्री की जरूरत क्यों पड़ती है। कि आप बकाया भुगतान करें, कंपनी के पास बकाया से नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि चालान भुगतान नहीं किया जा सकता, मशीन खराब हो जाती है, या कुछ भी मैटर हो सकता है। लेखांकन का प्रावधान क्या है, तो बहुत सारे मैटर्स दिए हैं। अब लेखांकन में प्रावधान यानी प्रोविजन के को कैसे पहचाने, तो बहुत सारे मैटर्स दिए हुए हैं। और ये आपका एक खास मैटर है जिसको आप देख सकते हो, जिससे आप समझ सकते हो। वैसे बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। कुछ पैसा वाप, कुछ पैसे वापस करने, भुगतान करने में की बाध्यता की संभावना के बावजूद दायित्व के कारण बनने वाली कोई कार्यवाही कंपनी के लाभकारी होती है। उदाहरण के लिए 30 दिन की रिटर्न विंडो पेशकश करके कंपनी की धन वापसी बाध्य हो सकता है। और बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग चीजें दी हुई हैं। एक सरल सा मैंने ट्रांसलेशन भी यहाँ पे रखा हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। अब यहाँ पे कुछ पढ़ लेते हैं ताकि ये बुक के बारे में समझना आसान हो। ये थोड़ा समरी है। कुछ वैसायिक खर्च घड़ी काल की तरह चलते हैं, ठीक से जानते हैं कि आप सुविधा का किराया भुगतान कब देना होगा और आपको कितना भुगतान करना होगा, और भविष्य में खर्च। जबकि बहुत सारे मैटर्स दिए हैं, उदाहरण के लिए पढ़ लेते हैं। आप उन उदाहरणों को प्रतिशत अनुमान लगा सकते हैं जो इस वर्ष बिलों के भुगतान करने में संभावना नहीं रखते, लेकिन आप यह नहीं जानते कितना पैसा अचूक हो सकता है। मतलब एक मैटर से सरल तरीके से अगर आपको मैं समझा दूं तो ये जो मैटर क्या कह रहा है उसे समझते हैं। ये सभी मैटर कहते हैं कि अगर इन फ्यूचर भविष्य में कोई ऐसा खर्च, मतलब इन फ्यूचर भविष्य में कोई ऐसा खर्च है जो हो सकता है जिसका अनुमानित राशि आपको पता नहीं, और आप चाहते हो कि आपकी कंपनी में उसके लिए पैसा बचा रहे। अगर आप इन सबको आराम से डिटेल से पढ़ो, ट्रांसलेशन पढ़ो, कोई वीडियो देखो, तो आपको यही चीज देखने को मिलेगा कि आपको अपनी कंपनी से कुछ पैसा निकाल के भविष्य में, भविष्य के लिए सेव करके रखना होगा। और सेव करके रखते हैं तो इन फ्यूचर अगर कोई खर्च होता है तो वो आपका काम का आएगा। अब इसी को प्रोविजनल के नाम से हम जानते हैं। तो अब चलते हैं वाउचर एंट्री की ओर। ये सब पढ़ने के लिए आपको मैं लिंक में दे दूंगा। ये आ गए हम लोग। हम लोग लेजर बनाकर रखे हैं, क्या देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक मैंने लेजर बनाया है कैपिटल सेव के नाम से, और अंडर में प्रोविजनल दिया है। मैं चाहता हूँ कि कैपिटल का कुछ पैसा जो है या फिर कुछ कैपिटल अमाउंट जो है वो कंपनी में सेव रहे। यहाँ पे लेजर में एक्स वाई जेड क्या लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स वाई जेड आप क्या लिख दो, आप क्या नाम से सेव करना चाहते हो। ये जो अंडर में जो दिए हो ये मैटर करेगा। अब देख लेते हैं इसका बिहेवियर क्या है। इसका बिहेवियर कहता है कि ये कंपनी का करंट लायबिलिटीज होगा। करंट लायबिलिटीज का कहने का मतलब कंपनी के लिए एक प्रकार का कर्ज होगा या दायित्व होगा जो मालिक को लौटाना होगा। जैसा मैटर आप समझ सकते हो। अगर आप कैपिटल के लेजर को अच्छे तरीके से समझते हो या कैपिटल को डिफाइन को अच्छे तरीके से समझते हो तो आप समझ जाओगे कि इसका मैटर क्या है। और अगर नहीं समझ में आया तो हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल हेल्प करते हैं आपकी।
आपको मैं यहाँ बैलेंस शीट दिखा देता हूँ, और यहाँ पर जो कैपिटल है वो आपके लायबिलिटीज तरफ है, यानी लायबिलिटीज तरफ मतलब कंपनी के लिए कर्ज है। किसके द्वारा कर्ज है? जो ऑनर लगाया है उसको रिटर्न करेगा कैपिटल, ये कर्ज के रूप में आपको दिखेगा, यानी कंपनी के ऑनर को रिटर्न करना होगा, तो इसी को हम करंट लायबिलिटीज के रूप में जानते हैं। तो अब चलते हैं वाउचर की ओर। एक बार फिर से हम आपको एंट्री दिखा देते हैं ताकि आपके लिए आसान हो। मैंने जो एंट्री लिखी कैपिटल सेव के नाम से, आप भी कैपिटल सेव के नाम से लिख सकते हो, जिस नाम से आप सेव करना चाहो या जिसके लिए सेव करना चाहते हो, प्रॉफिट लॉस जो भी मैटर है उसके लिए आप डाल दो। फिर वाउचर में आ जाओ। वाउचर में आने के बाद F5 का बटन आप दबा सकते हो कि आपको पेमेंट निकालना है, या जो भी मैटर आप समझ सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि कैश से, मतलब अगर आप चाहते हो कि कैश से कुछ पैसा कैपिटल के रूप में सेव कर दिया जाए, तो ये वाली एंट्री कर दो, और यहाँ पर लिख दो जितने की एंट्री आपको चाहिए। आप ध्यान में रखेंगे मेरे पास इस वक्त कैश कितना है, 2,42,000 के आसपास। मैं यहाँ पे 1,00,000 रुपए लिख दे रहा हूँ। अब देखो वहां से अमाउंट कम हो गया। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद क्या होगा, बैलेंस शीट में आप जाकर देखेंगे तो आपका कैपिटल में कोई दिक्कत नहीं आई है, और आपका करंट एसेट इतना कम हो चुका है, और आपका ये जो करंट लायबिलिटी इस तरफ आ गया है, और प्रोविजन आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। अब ये सही है कि गलत, ये अभी थोड़ा टाइम में डिस्कस करेंगे। अगर हमें कैश से पैसा निकालना है तो ऐसा हम कर देंगे। देख लेते हैं हमारे पास कौन सा है ये। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर कैश से अगर सेव करना चाहते हो तो यही एंट्री करो। अब देखो सब चीज वापस का वापस जैसा का तैसा हो गया है। फिर आप चाहते हो कि अगर आप कैपिटल से कुछ पैसा आप निकाल कर रखो, तो आप F7 का बटन दबा सकते हो। F7 का बटन दबाने के बाद यहाँ देखो बाई टू आता है। अगर आपको बाई टू समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो F12 दबा दो। मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूँ। यहाँ पर दिया रहता है F12। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसे यस कर दो, मतलब DRCR आएगा, बाई टू नहीं आएगा। अगर आपको अकाउंटिंग रूल पता है तो तो हाँ होगा कि इस इंटरव्यू कैसे करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा आपका कैपिटल, और यहाँ पर लिखूंगा 1,00,000 रुपए, और यहाँ पे मैं CR लिखूंगा कैपिटल से, और इसके एंट्री में कर दूंगा। अब आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल्स याद रखना होगा। जो एक्सपेंस होता है उसे डेबिट की तरफ, और जो इनकम होता है उसे क्रेडिट की तरफ करेंगे तो ये वाली एंट्री आपको समझ में आ जाएगी। यानी आपका कैपिटल अकाउंट में कुछ एक्सपेंस हो रहा है, और कैपिटल सेविंग अकाउंट यानी प्रोविजनल में उस चीज की इनकम हो रही है, तो हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद हमारा देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट में कितना रुपया कम हो गया है, 4,05,000 जो था। और हमारा कैश इन हैंड को देख लेते हैं, कैश इन हैंड में कोई फर्क नहीं आया। मतलब आप सिर्फ कैपिटल से निकालना चाहते हो तो अभी जो बताया वो वाली एंट्री, या फिर कैश से निकालना चाहते हो तो अभी जो उसके पहले बताया था वो वाली एंट्री। और यहाँ पर आपको आपका 1,00,000 कैपिटल की एंट्री पर देखने को मिल जाएगी। अब इस एंट्री को करने के दौरान कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं, क्या इसकी एंट्री F6 में नहीं हो सकती? तो F6 का एंट्री क्यों नहीं हो सकती, इससे जानने से पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि देखो, एक एंट्री है जिसको हमने रिसिप्ट में एंट्री किया हुआ है, जिसका मतलब है कि कैपिटल अकाउंट से कैश अकाउंट को पैसा आ रहा है। अगर मान लिया जाए कि इस एंट्री को हम रिसिप्ट में करेंगे तो टैली क्या सवाल करेगा, यहाँ पे कैश सवाल कर सकता है, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि किससे पैसा आया। पैसा आया नहीं है, हमने इसे या तो निकाला है या तो कहीं पर ट्रांसफर किया हुआ है, वो भी हमारे पास जो पैसा रखा हो उसमें। तो इस प्रकार इसकी एंट्री रिसिप्ट में नहीं होगी, नहीं तो ये जहाँ भी जो भी लिखोगे उससे पैसा ट्रांसफर हो सकता है इधर। तो या तो ये F5 में एंट्री कर सकते हो, या तो इसको F7 में एंट्री कर सकते हो। और ज्यादा अगर एडवांस जानना चाहते हो तो बहुत सारी चीजें हैं, और ज्यादा डीपली समझना चाहते हो तो रिवर्सिंग जनरल कर सकते हो। यहाँ पर कहा गया रिवर्सिंग जनरल, ये रहा। अगर आप इसके बारे में जानते हो तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो, और नहीं जानते तो नीचे कमेंट में यूज करेंगे। हम रिवर्सिंग जनरल के बारे में बताने वाले हैं, वीडियो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो ऐसा एंट्री है। तो अभी आप नॉर्मल